की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी के करीब 40 साल दिए हैं और देश के रक्षा मंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आजमगढ़ हो या कन्नौज या मैनपुरी, जहां से मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरते थे, वहां उनकी जीत पक्की मानी जाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब से अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, वो न तो आजमगढ़ सीट बचा सके और न ही कन्नौज सीट। दोनों ही सीटों पर मुलायम सिंह कभी सांसद थे और अब जब उनकी एक और सीट मैनपुरी को बचाने का वक्त आया तो अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतार दिया, जो खुद अपनी कन्नौज सीट नहीं बचा पाई, जिसे कभी मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता था। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है, यहां ज्यादातर समाजवादी नेताओं का ही जलवा रहा है। पहली बार जब 1967 में इस सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ तो खाटी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया यहां से जीतकर संसद पहुंचे, जिन्हें मुलायम अपना गुरु मानते थे। उसके बाद कई पार्टियों ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन 1998 में समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में साइकिल वाला जो झंडा गाड़ा, फिर साल 2019 तक इस झंडे को कोई नहीं हिला सका, क्योंकि 1998 से ही कन्नौज सीट सपा के पास रही। 1998 में इस सीट से सपा नेता प्रदीप यादव सांसद रहे। 1999 में इस सीट से सपा नेता मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। 2004 में खुद अखिलेश यादव कन्नौज से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 में अखिलेश यादव ने दोबारा इस सीट से जीत हासिल की। 2012 में अखिलेश यूपी के सीएम बने तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ। 2012 के उपचुनाव में जीतकर डिंपल यादव लोकसभा पहुंची। 2014 की मोदी लहर में एक बार फिर डिंपल यादव ने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के हाथ से ये सीट फिसल गई। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव में करारी शिकस्त दी। यानी करीब 20 साल तक जिस कन्नौज सीट पर सपा का दबदबा था, लोहिया से लेकर मुलायम, अखिलेश और खुद डिंपल यादव तक जीतकर संसद पहुंची, वही सीट साल 2019 में डिंपल यादव हार गई। मोदी लहर में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने जीत हासिल कर सपाई गढ़ में बीजेपी का भगवा झंडा लहरा दिया। इस तरह से डिंपल यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का एक गढ़ पहले ही हार चुके हैं और अब एक बार फिर सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी पर भरोसा जताया है और इस बार उन्हें मुलायम सिंह यादव का एक और गढ़ मैनपुरी बचाने की जिम्मेदारी दे दी। वैसे तो इस सीट पर यादव वोट पहले से ही सपा को मिलता रहा है। अगर डिंपल यादव की जगह किसी शाक्य बिरादरी के नेता को अखिलेश यादव इस सीट से उतार देते तो बीजेपी की हवा टाइट हो जाती, क्योंकि शाक्य वोट के दम पर ही बीजेपी मैनपुरी में सपा को टक्कर देती आई है। लेकिन लगता है अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि मुलायम सिंह के निधन की वजह से मैनपुरी की जनता सिंपैथी वोट डिंपल यादव को देगी और डिंपल यादव मैनपुरी में जीत जाएंगी। लेकिन अब तो बीजेपी ने भी तगड़ा दांव चल दिया और रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देकर मैनपुरी में उतार दिया है। ऐसे में डिंपल यादव के लिए मैनपुरी जीतना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य खुद पुराने सपाई रह चुके हैं और अगर उन्होंने यादवों का आधा वोट भी बटोर लिया तो फिर डिंपल के लिए चुनाव जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैनपुरी सीट भी डिंपल यादव हार जाती है तो उनके सियासी करियर में मुलायम सिंह के वर्चस्व वाली 2 सीट कन्नौज और मैनपुरी हारने का दाग लग जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डिंपल यादव मैनपुरी सीट बचा पाएंगी या फिर योगी राज में यहां भी भगवा लहराएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।